उस शाम पहली बार राजीव के घर वालों से मिलकर अंजू को अच्छा लगा। उसके छोटे भाई रवि और उसकी पत्नी सविता ने अंजू को बहुत मान सम्मान दिया था। उनकी मां ने दसियों बार उसके सिर पर हाथ रखकर उसे सदा सुखी और खुश रहने का आशीर्वाद दिया होगा। वो राजीव के घर मुश्किल से आधा घंटा रुकी थी। इतने कम समय में ही इन सब ने उसका दिल जीत लिया था। राजीव के घर वालों से विदा लेकर वे दोनों पास के एक सुंदर से पार्क में कुछ देर घूमने चले आए। अंजू का हाथ पकड़कर घूमते हुए राजीव अचानक मुस्कुराया और उत्साहित स्वर में बोला, इंसान की जिंदगी में बुरा वक्त आता है और अच्छा भी। 2 साल पहले जब मेरा तलाक हुआ था तब मैं दोबारा शादी करने का जिक्र सुनते ही बुरी तरह बिदक जाता था, लेकिन आज मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी अपना हमसफर बनाना चाहता हूँ। तुम्हें मेरे घर वाले कैसे लगे? बहुत मिलनसार और खुश मिजाज। अंजू ने सच्चाई बता दी। क्या तुम उन सब के साथ निभा लोगी? राजीव भावुक हो उठा। बड़े मजे से। तुमने उन्हें ये बता दिया है कि हम शादी करने जा रहे हैं? अभी नहीं, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने तो मेरा ऐसे स्वागत किया जैसे मैं तुम्हारे लिए बहुत खास अहमियत रखती हूँ। तब उन तीनों ने मेरी आंखों में तुम्हारे लिए बसे प्रेम के भावों को पढ़ लिया होगा। राजीव ने अंजू के हाथ को चूमा तो वह एकदम से शर्मा गई थी। कुछ देर चुप रहने के बाद अंजू ने पूछा, हम शादी कब करें? क्या अब मुझसे से दूर नहीं रहा जाता? राजीव ने उसे छेड़ा। नहीं, अंजू ने जवाब देकर शर्माते हुए अपना चेहरा हथेलियों के पीछे छिपा लिया। मेरा दिल भी तुम्हें जी भर कर प्यार करने को तड़प रहा है, जाने मन। कुछ दिन बाद माँ, रवि और सविता महीने भर के लिए मामाजी के पास छुट्टियां मनाने कानपुर जा रहे हैं। उनके लौटते ही हम अपनी शादी की तारीख तय कर लेंगे। राजीव का ये जवाब सुनकर अंजू खुश हो गई थी। पार्क के खुशनुमा माहौल में राजीव देर तक अपनी प्यार भरी बातों से अंजू के मन को गुदगुदाता रहा। करीब 3 साल पहले विधवा हुई अंजू को इस पल उसके साथ अपना भविष्य बहुत सुखद और सुरक्षित लग रहा था। राजीव अंजू को उसके फ्लैट तक छोड़ने आया था। अंजू की मां आरती उसे देखकर खिल उठी। अब तुम खाना खाकर ही जाना। तुम्हारे मनपसंद आलू के पराठे बनाने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। उन्होंने अपने भावी दामाद को जबरदस्ती रोक लिया था। उस रात पलंग पर लेटकर अंजू देर तक राजीव और अपने बारे में सोचती रही। सिर्फ 2 महीने पहले चार्टर्ड बस का इंतजार करते हुए दोनों के बीच औपचारिक बातचीत शुरू हुई और बस आने से पहले दोनों ने एक दूसरे को अपना परिचय दे दिया था। उनके बीच होने वाला शुरू का हल्का फुल्का वार्तालाप जल्दी ही अच्छी दोस्ती में बदल गया। वे दोनों नियमित रूप से एक ही बस से ऑफिस आने जाने लगे थे। राजीव की आंखों में अपने प्रति चाहत के बढ़ते भावों को देखना अंजू को अच्छा लगा था। अपने अकेलेपन से तंग आ चुके उसके दिल को जीतने में राजीव को ज्यादा समय नहीं लगा। रोज रोज उम्र बढ़ती जाती है और अगले महीने मैं 33 साल का हो जाऊंगा। अगर मैंने अभी अपना घर नहीं बसाया तो देर ज्यादा हो जाएगी। बड़ी उम्र के माता पिता न स्वस्थ संतान पैदा कर पाते हैं और न ही उन्हें अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरा समय मिल पाता है। राजीव के मुंह से एक दिन निकले इन शब्दों को सुनकर अंजू के मन ने यह अंदाजा लगाया कि वह उसके साथ शादी करके घर बसाने में दिलचस्पी रखता था। उस दिन के बाद से अंजू ने राजीव को अपने दिल के निकट आने के ज्यादा अवसर देने शुरू कर दिए। वो उसके साथ रेस्तरां में चाय कॉफी पीने चली जाती। फिर उसने फिल्म देखकर या खरीदारी करने के बाद उसके साथ डिनर करने का निमंत्रण स्वीकार करना भी शुरू कर दिया था। उस शाम पहली बार उसके घर वालों से मिलकर अंजू के मन ने बहुत राहत और खुशी महसूस की थी। शादी हो जाने के बाद उन सीधे सादे खुश मिजाज लोगों के साथ निभाना जरा भी मुश्किल नहीं होगा। इस निष्कर्ष पर पहुंच वह उस रात राजीव के साथ अपनी शादी के रंगीन सपने देखती काफी देर से सोई थी। अगले दिन रविवार को राजीव ने पहले उसे बैया होटल में लंच कराया और फिर खुशखबरी सुनाई, कल मैं एक फ्लैट बुक कराने जा रहा हूँ। शादी के बाद हम बहुत जल्दी अपने फ्लैट में रहने चले जाएंगे। ये तो बढ़िया खबर है। कितने कमरों वाला फ्लैट ले रहे हो? अंजू खुश हो गई थी। 3 कमरों का। अभी मैं 5 लाख रुपए पेशगी बतौर जमा करा दूंगा, लेकिन बाद में उसकी किस्तें हम दोनों को मिलकर देनी पड़ेगी। माय डियर। नो प्रॉब्लम सर, मुझसे अभी कोई हेल्प चाहिए हो तो बताओ। नहीं डियर, अपने सारे शेयर आदि बेचकर मैंने 5 लाख की रकम जमा कर ली है। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। जब फ्लैट को सजाने संवारने का समय आएगा तब तुम खर्च करना। अच्छा, इसी वक्त सोचकर बताओ कि अपने बेडरूम में कौन सा रंग कराना पसंद करोगी? हल्का आसमानी रंग मुझे भी अच्छा लगता है। गुलाबी नहीं? नहीं,
और ड्राइंग रूम में 3 दीवारें तो एक रंग की और चौथी अलग रंग की रखेंगे। ओके, मैं किसी दिन तुम्हें वो फ्लैट दिखाने ले चलूंगा जो बिल्डर ने खरीदारों को दिखाने के लिए तैयार कर रखा है। फ्लैट देख लेने के बाद उसे सजाने की बातें करने में ज्यादा मजा आएगा। मैं और ज्यादा अमीर होता तो तुम्हें घुमाने के लिए कार भी खरीद लेता। अरे, कार भी आ जाएगी, आखिर ये दुल्हन भी तो कुछ दहेज में लाएगी। अंजू की इस बात पर दोनों खूब हंसे और उनके बीच अपने भावी घर को लेकर देर तक चर्चा चलती रही थी। अगले शुक्रवार को रवि, सविता और माँ महीने भर के लिए राजीव के मामा के यहाँ कानपुर चले गए। अंजू को छेड़ने के लिए राजीव को नया मसाला मिल गया था। मौजमस्ती करने का ऐसा बढ़िया मौका फिर शायद न मिले। स्वीट हार्ट, तुम्हें मंजूर हो तो खाली घर में शादी से पहले हनीमून मना लेते हैं, उसे घर चलने की दावत देते हुए राजीव की आंखें नशीली हो उठी थी। शट अप, अंजू ने शर्माते हुए उसे प्यार भरे अंदाज में डांट दिया। मान भी जाओ ना, जाने मन। राजीव उत्तेजित अंदाज में उसके हाथ को बार बार चूमने लगा। तुम जोर दोगे तो मैं मान ही जाऊंगी, पर हनीमून का मजा खराब हो जाएगा। थोड़ा सब्र और कर लो डार्लिंग। अंजू के सामने पर राजीव सब्र तो कर लेता, पर अगली मुलाकात में वो फिर उसे छेड़ने से नहीं चूकता। वो उसे कैसे कैसे प्यार करेगा। राजीव के मुंह से इसका विवरण सुन अंजू का तनबन अजीब सी नशीली गुदगुदी से भर जाता। राजीव की ये रसीली बातें उसकी रातों को उत्तेजना भरी बेचैनी से भर जाती। अपने अच्छे व्यवहार और दिलकश बातों से राजीव ने उसे अपने प्यार में पागल सा बना दिया था। वह अपने को अब बदकिस्मत विधवा नहीं बल्कि संसार की सबसे खूबसूरत स्त्री मानने लगी थी। राजीव से मिलने वाली प्रशंसा व प्यार ने उसका कद अपनी ही नजरों में बहुत ऊंचा कर दिया था। भाई, माँ की जान बचाने के लिए उनके दिल का ऑपरेशन फौरन करना होगा। रवि ने रविवार की रात को जब ये खबर राजीव को फोन पर दी तो उस समय वह अंजू के साथ उसी के घर में डिनर कर रहा था। माँ के ऑपरेशन की खबर सुनकर राजीव एकदम से सुस्त पड़ गया। फिर जब उसकी आंखों से अचानक आंसू बहने लगे तो अंजू व आरती बहुत ज्यादा परेशान और दुखी हो उठी।